देखिए इंग्लिश रीडर फर्स्ट क्लास का लेसन है ये, लेसन नंबर 2, जिसका नाम है एट द जू। समझ रहे हो? जू मतलब चिड़ियाघर। जी हाँ, जू मतलब चिड़ियाघर। चिड़ियाघर गए हो कभी आप? नहीं गए? अगर गए हो तो अपने मम्मी पापा को कहना, अगर गए हो तो मम्मी पापा से कहना कि वो दोबारा लेकर जाएं। और अगर नहीं गए हो तो अभी जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि ज़ू एक ऐसी जगह है जहाँ पर सभी जानवरों को संग्रहित करके रखा जाता है, जिससे कि वहाँ पर वो अपने एक उचित माहौल मिल सके उन्हें रहने के लिए, और वहाँ सभी जानवर सुरक्षित रह सकें। क्योंकि आपको पता है ना, जंगलों में तो अब जानवर सुरक्षित नहीं हैं, लोग उन्हें गोली मार देते हैं या फिर उन्हें डराते रहते हैं, और जंगल अब रहे नहीं क्योंकि इंसान रहने के लिए वहाँ पर अपने मकान बना लेता है। तो इसलिए ज़ू के अंदर जानवरों को सुरक्षित रखा जाता है, जिससे कि हम लोग वहाँ पर जाकर उन्हें देखें। तो ये जो लेसन है ये इसी के ऊपर आधारित है। और आप कभी जू जाओगे तो देखना कि वहाँ पर मंकी भी होता है, डियर भी होता है, लॉयन भी होता है, एलिफेंट भी होता है, जिराफ भी होता है, और बहुत सारे वॉल्फ भी होता है। बहुत सारे जानवर होते हैं जो जंगली जानवर होते हैं, उन्हें वहाँ पर पिंजरे में रखा जाता है या उनको ऐसा माहौल दिया जाता है कि वो वहाँ पर रहने के लायक उनके लिए बन जाए, वो माहौल उनके लिए बन जाए। तो देखिए कुछ बच्चे देखो मंकीज़ को देख रहे हैं, उनके मम्मी पापा भी हैं, लायन को देख रहे हैं, और देखिए यहाँ पर स्नैक भी है, क्रोकोडाइल भी है, बियर भी है। तो इस तरह से ये पूरा लेसन इसी के ऊपर आधारित है। इंग्लिश का लेसन है ये, तो हम इसे पढ़ेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? अब हम इसे पढ़ना शुरू करते हैं। देखिए हमने पिक्चर पर ध्यान दे दिया है, अब हम इस पर ध्यान देंगे। वी वेंट टू सी द जू। वी माने हम, वेंट, वेंट किसकी सेकंड फॉर्म है? गो की। गो, वेंट, गोन। गो माने जाता, वेंट माने गया, और गॉन माने जा चुका। तो वी वेंट हम गए, टू सी, सी मतलब देखने, जू, जू माने चिड़ियाघर, हम चिड़ियाघर देखने गए। वी ब्रॉट द स्टिकर, सॉरी, वी बॉट द टिकट। वी मतलब हम, बॉट, बॉट मतलब बाय की सेकंड फॉर्म है ये। बाय माने खरीदना, बॉट माने खरीदी। तो आप देखिए, आपने ऊपर वाले सेंटेंस में भी सेकंड फॉर्म का जिक्र था और नीचे वाली सेंटेंस में भी सेकंड फॉर्म का जिक्र है। तो यहाँ पर सभी सेंटेंस को सेकंड फॉर्म में लिया जा रहा है। इसका मतलब जो बात बीत गई है उसके बारे में समझाया जा रहा है। तो वी बॉट द टिकट्स, हमने खरीदे क्या? टिकट्स। देखिए बहुवचन दिया है, अगर एस नहीं लगा होता टिकट पर तो एक वचन होता, एक टिकट होता, लेकिन अगर एस लगा है तो एक से ज़्यादा टिकट, बहुवचन यानी प्लूरल बन गया है। समझ गए? तो हमने क्या खरीदे? टिकट खरीदे। टिकट खरीदा नहीं, खरीदे, क्योंकि बहुवचन है। वी एंटर्ड द गेट। वी मतलब हम, एंटर्ड, एंटर माने अंदर जाना, एंटर्ड मतलब अंदर गए, द गेट हम गेट के अंदर गए। अब हम आगे चलते हैं। इतनी बात तो आपको समझ में आ गई ना कि हम चिड़ियाघर देखने गए, हमने वहाँ टिकट खरीदे और हम गेट के अंदर घुस गए। अब आगे है, वी सा मैनी एनिमल्स, लॉयन, डियर्स एंड मंकीज। वी मतलब हम, सा किसकी सेकंड फॉर्म है? बताओ। जी हाँ, सी की। सी मतलब देखना, सा मतलब देखा। हमने देखा मैनी, मैनी मतलब बहुत सारे। एनिमल्स, देखिए यहाँ भी एस लगा हुआ है। अगर एनिमल होता तो एक एक जानवर, एनिमल्स है तो बहुत सारे जानवर। तो हमने क्या देखे? बहुत सारे जानवर। लॉयंस, देखिए इसमें भी एस लगा हुआ है। लॉयंस मतलब शेर। डियर्स, इसमें भी एस लगा हुआ है यानी हिरन। एंड मतलब और। मंकीज, मंकीज मतलब बहुत सारे बंदर। तो हमने वहाँ पर क्या क्या देखे? मंकी देखे, लॉयन देखे, और क्या देखे?
डियर, देखिए डियर मतलब हिरन। अब हम आगे चलते हैं। लॉयन वाज रेस्टिंग इन केज। लॉयन मतलब शेर, वाज माने था, रेस्टिंग, रेस्ट मतलब आराम करना, रेस्टिंग मतलब आराम कर रहा। आईएनजी लग जाता है तो क्या होता है, रहा जुड़ जाता है वर्ब के साथ। क्या आपको पता है इस बारे में? जैसे गो, गो माने जाना, आईएनजी लगाएंगे तो गोइंग हो जाएगा, यानी जा रहा। ठीक इसी तरह से रेस्ट, रेस्ट के साथ क्या लग गया, देखिए आईएनजी लग गया है ना, तो ये हो गया रेस्टिंग। अब जैसे मान लीजिए सिट, सिट माने बैठना, एस एस आईएनजी लगाएंगे इसमें, सिटिंग कर देंगे तो सिटिंग मतलब बैठ रहा, यानी बैठा हुआ है। तो इसी तरह से यहाँ पे रेस्टिंग आ गया। इन ए केज, इन मतलब में, ए मतलब एक, और कैज मतलब बताओ, नहीं पता, पिंजरा। जी हाँ, तो लॉयन पिंजरे में क्या कर रहा था, हाँ आराम कर रहा था। वी क्लैप्ड टू वेक हिम अप। वी मतलब हम, क्लैप्ड, क्लैप तो पता है ना, क्लैपिंग। जी हाँ, क्लैपिंग में ताली बजाना, क्लैप्ड इज ए सेकेंड फॉर्म। तो हमने ताली बजाई, टू वेक हिम अप, उसे जगाने के लिए, तो वह जाग गया। समझ में आया? तो लायन जो था वो अपने पिंजरे में आराम कर रहा था, तो हमने ताली बजाई तो वो जाग गया। अब हम आगे चलते हैं अपने दूसरे पैराग्राफ के बाद। इतनी बात समझ में आ रही है ना? अगर आपको ये वीडियो समझ में नहीं आ रहा है तो इसको रिपीट करके दोबारा देखना, जिससे कि आपको ये बात पूरी समझ में आ जाए। अब आगे चलते हैं। द लॉयन रेयर्ड इन एंगर एट अस। लॉयन मतलब शेर, रेयर मीन्स क्या होता है, दहाड़ना। लेकिन देखिए सेकंड फॉर्म लगी है ईडी की, यानी दहाड़ा। तो यानी कि लॉयन जोर से चिल्लाया। इन एंगर, एंगर मतलब गुस्से से, एट अस, अस मतलब हमारे ऊपर, यानी हमारे ऊपर गुस्से से चिल्लाया, क्योंकि उसे गुस्सा आ गया, क्योंकि वो आराम कर रहा था और हमने उसे ताली बजाकर जगा दिया, तो वो क्या हुआ, दहाड़ा, रेयरिंग। यहाँ पर देखिए एक चीज़ और भी दी गई है, जो भी जानवर होते हैं उनकी अपनी अलग अलग बोलियाँ होती हैं। ये बात हम आपको बाद में बताएंगे कि कौन से जानवर की क्या बोली होती है। जैसे कैट की मियाऊ होती है, डॉग की बार्क होती है, लॉयन की रेयर होती है, और एलिफेंट की क्या होती है, ट्रम्पेट होती है ना। तो इसी तरह से वी वर अफ्रॉयड, वी मतलब हम, वर मतलब थे, अफ्रॉयड मतलब घबरा गए, यानी हम घबरा गए थे। क्यों घबरा गए थे? क्योंकि शेर की दहाड़ने की आवाज़ से। वी ट्राइड, हमने कोशिश की, ट्राई मतलब कोशिश करना, ट्राइड मतलब सेकंड फॉर्म, हमने कोशिश की। टू रन, रन मतलब दौड़ना, अवे मतलब दूर, तो हमने दूर दौड़ गए, हमने दौड़ने की कोशिश की। इतनी बात समझ में आ गई? अब हम आगे चलते हैं। देखिए जिराफ का चित्र भी दिया गया है ना यहाँ पर। जिराफ की गर्दन कितनी लंबी होती है, पेड़ों की पत्तियाँ तो वो ऐसे ही खा लेता है खड़े खड़े, पेड़ पर चढ़ने की उसे ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो हम आगे चलते हैं। द मैन सैड, मैन मतलब आदमी, से की सेकंड फॉर्म है ये, से मतलब कहना, सैड मतलब कहा। तो आदमी ने कहा, वहाँ पर एक आदमी था, उसने कहा चिल्ड्रन, चिल्ड्रन मतलब बच्चे। देखिए अगर एक बच्चा होता तो क्या कहते, चाइल्ड, लेकिन यहाँ पर चिल्ड्रन है, आर ई एन लग गया है ना, तो इसका मतलब बच्चे, बहुवचन है ये, देख लो। डिड नॉट अफ्रॉयड, डिड नॉट अफ्रॉयड मतलब मत डरो, बच्चों मत डरो। किसने कहा? एक आदमी ने कहा। द लॉयन, जो लॉयन है, कैन नॉट नहीं आ सकता, कैन माने सकता, नॉट माने नहीं, नहीं आ सकता। कम, कम मतलब आना। आउट, आउट मतलब बाहर, ऑफ द केज, पिंजरे से। तो बच्चों डरो मत, ये जो लॉयन है ये पिंजरे से बाहर
नहीं आ सकता। तो इस बात से उन्हें हमें समझाया। देखिए यहाँ पे मंकी का भी चित्र दिया गया है ना। हाँ जी। तो अब हम पेज पलटते हैं और देखते हैं कि आगे क्या कहा जा रहा है। देखिए ये लेसन आपका ख़त्म हो गया है। इतनी सा ही छोटा ही लेसन था, ज़्यादा बड़ा नहीं था। तो अब हम इसके क्वेश्चन आंसर पर फोकस करेंगे। सॉरी, हम इसके वर्ड मीनिंग पर फोकस करेंगे। वर्ड मीनिंग क्या कहते हैं, देखिए जो बातें हमने इस सेंटेंस में पढ़ी थी वो बताई जाएंगी। देखिए वेंट आ गया, वेंट मतलब गया, यानी गो की सेकंड फॉर्म है ना। सी मतलब देखना। और जू मतलब चिड़ियाघर। ब्रॉड, बॉट मतलब खरीदा, सेकंड फॉर्म हो गई ना। यही बात मैंने आपको समझाई थी पहले ही। एंटर्ड मतलब प्रवेश किया। मैनी मतलब बहुत सारे या अनेक। और क्या है, रेस्टिंग मतलब आराम करना। और क्या है, क्लैप्ड मैंने बताया था ना, ताली बजाना। देखिए बिल्कुल आ गया ना वही वर्ड, हमने सही पढ़ाया था। अगर कोई गड़बड़ हो तो आप हमें भी बता सकते हो। वेक मतलब जगाया। रॉड, देखिए हमने बताया था रॉड मतलब दहाड़ना। एंगर मतलब गुस्सा। एट अस मतलब हम पर। अफ्रेड मतलब डरना। ट्राई टू रन अवे, देखिए लिखा हुआ है ट्राई टू रन अवे, इसका मतलब भागने की कोशिश की। सैड मतलब सैड मैंने दुखी नहीं, SAID सैड। सेकंड से की सेकंड फॉर्म, से माने कहना, सैड मतलब कहा। ये वर्ड मीनिंग आपके हो गए। आपको ये सारे वर्ड मीनिंग कॉपी में लिखने हैं अपनी बुक में से देखकर, और साथ में क्या करना है, याद करना है। स्पेलिंग के साथ याद करना है, ये बात ध्यान रखिएगा। हम आपसे बाद में सुनेंगे जब ये कोरोना ख़त्म हो जाएगा। अब हम एक्सरसाइज पर आते हैं। जो क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं वो भी हमें करने पड़ेंगे ना। देखिए क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं। क्वेश्चन आंसर ज़्यादा नहीं है, केवल 4 क्वेश्चन दिए गए हैं। इनके आंसर हमें लिखने हैं। हम आपको थोड़ा सा पढ़ाते हैं। वेयर डिड दे गो, दे मतलब वे, गो माने गए, डिड माने किया, और वेयर मतलब कहाँ। अगर वेयर बाहर है तो सेंटेंस के अंदर आ जाएगा। वे कहाँ गए, वे लोग कहाँ गए थे, याद कीजिए। हाँ, जू गए थे ना। तो इसका आंसर बनेगा दे, बोलिए, गो की सेकंड फॉर्म वेंट टू द जू, वे जू गए, दे वेंट जू। अगला क्वेश्चन है, विच एनिमल दे वर सा इन जू। विच मतलब कौन से, एनिमल्स जानवर, देवर सा उन्होंने देखे, और कहाँ पर, जू पर। कौन कौन से जानवर देखे थे, तो दे सा मैनी एनिमल्स इन जू लाइक लायन, मंकीज, डियर। और आप जो भी जानवर देखो वहाँ पर लिख दो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, वेयर वाज लॉयन रेस्टिंग। वेयर मतलब कहाँ, वाज माने था, लॉयन मतलब शेर, और रेस्टिंग मीन्स आराम कर रहा। शेर कहाँ आराम कर रहा था, याद कीजिए जी, कैज में कर रहा था ना। तो लॉयन वाज रेस्टिंग इन ए कैज, लॉयन कैज के अंदर आराम कर रहा था। 4th क्वेश्चन है, व्हाट डिड दे डू टू वेक हिम अप। उन्होंने क्या किया कि वो जाग गया। उन्होंने क्या किया था, क्या अंदर आ जाएगा, तो उन्होंने क्या किया था कि वो जाग गया, ताली बजाई थी ना। तो दे डिड क्लैप्ड, दे क्लैप्ड टू वेक हिम अप। ये इसका आंसर हो गया। आप आगे से भी देख कर सकते हैं। आगे देखिए और भी कुछ है इसमें। देखिए एक्सरसाइज बी है। बी में क्या दिया गया है, देखिए, यूज़ इज़, एम, आर, हैज़ और हैव टू बी बिगिनिंग
of the sentence to make question follow the example। तो हमें क्या करना है, यूज़ करना है किसका, इज़ एम आर हैज़ हैव का प्रयोग करना है। और हमें क्या करना है, जो नीचे सेंटेंस दिए हुए हैं उनमें लगाकर इसको क्वेश्चनवाचक बनाना है, प्रश्नवाचक बनाना है इन सेंटेंसेस को लगाकर। समझ गए? तो इज़ मतलब है, ये हेल्पिंग वर्ब भी है। एम मतलब हूँ, आर मतलब हैं, और हैज़ मतलब पास में होना, और हैव आता है बहुवचन के लिए। तो हमें क्या करना है, देखिए एक क्वेश्चन, एक सेंटेंस दिया गया है, यू आर अफ्रेड, यानी तुम डर रहे, तुम डर गए या तुम डरे हो। आर लगा है ना, तो इसका बना आर यू अफ्रेड, यानी आर को बाहर लाया गया और इसको बना दिया गया। ऐसे ही शी इज़ एब्सेंट, तो क्या करेंगे, जी बिल्कुल सही, इज़ को बाहर लाएंगे, इज़ शी एब्सेंट और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ठीक है? ऐसे ही पीपल आर हैप्पी, आर पीपल हैप्पी, यानी क्या लोग खुश थे, इस तरह से बनेंगे। ऐसे ही नेक्स्ट में है दे वर इन ग्राउंड, तो वर बाहर आ जाएगा, वर दे इन ग्राउंड। यू हैव ए पेन, हैव यू ए पेन। संजय हैज़ ए बर्ड, हैज़ संजय ए बर्ड। आई एम ए गुड बॉय, तो बाहर आ जाएगा एम आई ए गुड बॉय। ये हमारे बी की पजल भी हमने सॉल्व कर ली। अब हम अगली पजल पर आते हैं, सी पर। क्या कहता है, फिल द करेक्ट लेटर इन द ब्लॉक टू मेक कंप्लीट वर्ड यूजिंग द वर्ड इन सेंटेंस ऑफ योर ओन। फॉर एग्ज़ाम्पल, यानी कि आपको क्या करना है, यहाँ पर कुछ वर्ड दिए गए हैं जिनमें मिसिंग लेटर है। आपको पहले ये लेटर फिल करना है और उसके बाद उसका एक सेंटेंस बनाना है। समझ गए? देखिए एक दिया गया है जेड स्पेस ओ, तो यहाँ पर अगर हमने ओ लिख दिया तो बन गया जू, तो इसका सेंटेंस बनेगा आई वेंट टू सी द जू, मैं जू देखने गया। ऐसे ही यहाँ पे दूसरा है डी ई ई आर, डियर, तो डियर मतलब आप यहाँ पर इसका सेंटेंस बनाएंगे। ऐसे ही देखिए एक और वर्ड है टी से और एक मैन से, ये दोनों आपने खुद करने हैं। तो ये सारा काम आपने कॉपी पे करना है और आपका पहला लेसन ख़त्म हो गया है। और आपको इसको समझना है, इस लेसन को, कि इसमें क्या क्या समझाया गया है। इसमें एक तो सेकंड वर्ब का यूज़ किया गया है, इज़ आर एम का यूज़ किया गया है, हैज़ हैव का यूज़ किया गया है, और आपको क्वेश्चन मार्क बनाना बताया गया है। तो इस पूरे लेसन के अंदर हमें ये सब समझाया गया है। आपको अगर ये बात समझ में ना आए तो इस वीडियो को आप दोबारा देखें और फिर दोबारा देखें, जब तक कि ये आपको पूरी तरह से समझ में ना आ जाए। उसके बाद ये नहीं कहिएगा कि मेरे को समझ में नहीं आया। तो इसीलिए इस लेसन को आपको बार बार देखना है और आपको पूरी तरह से समझना है। अगर इसके बाद भी आपको समझ में ना आए तो आप अपने माता पिता की हेल्प ले सकते हैं, और अगर आपको इसके अलावा कोई प्रॉब्लम नज़र आती है तो आप हमें या तो मैसेज करके स्कूल में बता सकते हैं या वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। समझ गए? तो आज का लेसन ख़त्म हो गया है। आज से अपने कॉपी में करेंगे, ओके, और इसे याद करेंगे। ठीक है? बाय बाय दोस्तों। ओके बच्चों, बाय।